नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है जो हमारी 10,000 क्वेश्चंस की वन लाइनर जनरल नॉलेज की जो सीरीज चल रही है उसका ये अगला पार्ट होने वाला है। तो गाइज ये जो पार्ट होगा हमारा पार्ट नंबर 4 होगा। इससे पहले हम 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वन लाइनर जनरल नॉलेज की नाम से बनी हुई है, आप उस पर जाकर देख सकते हो। 10,000 क्वेश्चंस की हमारी ये सीरीज चल रही है। डेली हम 50 क्वेश्चन इसमें वन लाइनर जनरल नॉलेज की कराते हैं। आज हमारा ये पार्ट 4 है। तो चलिए तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो दोस्तों हम अपनी क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं आप उस पर हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? तो जो फाइलेरिया का संचार है वो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? फाइलेरिया का संचार क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे सामान्य स्तनधारी कौन होता है? तो सबसे सामान्य स्तनधारी जो होते हैं वो मानव होते हैं। कौन होते हैं? मानव सबसे सामान्य स्तनधारी होते हैं। उसको अक्सर करके नाम पूछ लिया जाता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। क्या होता है? होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाहन गिर पड़ेगा। कब गिर पड़ेगा? तो वाहन गिर पड़ेगा यदि उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर हो। यदि वाहन का गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर होगा तो वाहन जो है वो गिर पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वायु किस प्रकार गर्म होती है? तो हवा जो होती है वो संवहन के द्वारा गर्म होती है। किसके द्वारा? वायु संवहन के द्वारा गर्म होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल का घनत्व कितने डिग्री पर अधिकतम होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो जल का घनत्व जो अधिकतम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर तो होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो मॉडेम जो सिस्टम होता है कंप्यूटर का वो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरण की अनुमति देता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किस का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। किसका? दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक साल में जितनी दूरी तय की जाती है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और वो किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत के अंदर यदि हम बात करें तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी भारत के अंदर सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी गैस को दबाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी गैस को दबाना या संपीड़ित करेंगे तो उसके क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब और तापमान दोनों ही बढ़ते हैं। दबाएंगे तो पॉसिबल सी बात है दाब तो बढ़ेगा भी, लेकिन उसका तापमान भी बढ़ता है। तो किसी गैस को दबाने या संपीड़ित करने से दाब और तापमान दोनों ही बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किसके प्रति सुरक्षा का काम करती है? तो वायुमंडल का जो ऊपरी भाग है उसमें हमारी जो ओजोन परत है वो हानिकारक सौर पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। हानिकारक सौर पराबैंगनी किरणें यदि पृथ्वी पर आने लग गई तो बहुत तरह की बीमारियां फैलने लग जाएंगी। ऐसी भयानक बीमारियां जैसे कैंसर इत्यादि की बीमारियां जो हैं वो पराबैंगनी किरणों से फैलती हैं। तो यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर बहुतायत मात्रा में आने लग गई तो बहुत भयंकर बीमारियां जो है पृथ्वी पर फैलने लग जाएंगी। और पराबैंगनी किरणों से जो रक्षा करती है हमारी, वो कौन सी सुरक्षा कवच होती है? ओजोन परत जो है वो होती है। तो याद रखना, वायुमंडल के ऊपरी भाग में जो ओजोन परत है वो हमारी सुरक्षा हानिकारक सौर पराबैंगनी विकिरण से करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पेड़ों के वलयों पर बढ़ते हुए हिमनद का क्या प्रभाव होता है?
तो पेड़ों के वलयों पर बढ़ते हुए हिमनद के कारण वे जो है संकेंद्रित हो जाते हैं। क्या हो जाता है? वे संकेंद्रित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरी खाद किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो जो हरी खाद है वो हरित सिंह पादपों के अपघटन से प्राप्त की जाती है। किससे? हरित सिंह पादपों के अपघटन से ही प्राप्त की जाती है हरी खाद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, माप की मीट्रिक प्रणाली हमारे देश में कब प्रारंभ हुई? तो माप की जो मीट्रिक प्रणाली थी वो 1956 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुई थी। कब? 1956 ईस्वी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया के उस मंदिर का नाम बताएं जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। तो इंडोनेशिया का एक ऐसा मंदिर है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बने हैं, अंकोर वाट। इंडोनेशिया में है ये मंदिर अंकोर वाट, और जहां रामायण और महाभारत के चित्र जो है हमें मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के हिसाब से अगर हम बात करें तो गुरु शिखर चोटी जो है वो राजस्थान राज्य में पाई जाती है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में आपको मिलती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ? तो अकबर की जो राजपूत नीति थी उससे मुगलों और राजपूतों दोनों को ही लाभ पहुंचा था। किस किस को? मुगलों और राजपूतों दोनों को लाभ पहुंचा था अकबर की राजपूत नीति से। जो अकबर की पत्नी थी जोधाबाई वो एक राजपूत कन्या थी, इसलिए इन्होंने जो है राजपूत नीति चलाई थी, और उससे किस किस को लाभ पहुंचा? दोनों को ही लाभ पहुंचा था, मुगलों को और राजपूतों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का सामान्यतः जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, बंगाल फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? तो बंगाल की एक फिल्म थी पाथेर पंचाली, उसका निर्देशन सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। उसका प्रोड्यूसर कौन था? सत्यजीत रे ने उसको प्रोड्यूस किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता और उद्योगपति का नाम क्या था? तो इनका नाम था एल्फ्रेड बर्नार्डी नोबेल। एल्फ्रेड बर्नार्डी नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम, सॉरी गाइस ये राम जो है यहाँ गलत मिस्टेक हो गया है, ये नाम है एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम के नाम से भी हम इन्हें जानते थे, तो यहाँ राम जो है टाइपिंग में गलत हो गया है। तो एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी सन 1885 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अस्थियों को नैदानिक फोटोग्राफ लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अस्थियों का फोटोग्राफ लेने के लिए हम एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। किसका? अस्थियों का फोटोग्राफ लेने के लिए हम एक्स किरणों का प्रयोग जो है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, घड़ी की कमानी कसे जाने पर क्या प्राप्त होता है? तो घड़ी की कमानी को यदि हम कसेंगे तो हमें स्थितिज ऊर्जा की प्राप्ति होती है। घड़ी की कमानी को कसे जाने पर स्थितिज ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो बात करें केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण की, तो ये जो है वो कोलकाता में स्थित है। वेस्ट बंगाल कोलकाता में है केंद्रीय प्राणीगण उद्यान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान संविधान में कब किया जाता है? तो यदि हमें कोई नई अखिल भारतीय सेवाओं जो बनानी हो तो उसका प्रावधान करने के लिए राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि इसका आशय पारित कर दे कि नई अखिल भारतीय सेवाएं चलानी है, तब जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। तो याद रखना कब किया जाता है? जब राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से ये आशय पारित करे, तब होता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, मजदूर को किस वर्ग के अंतर्गत राजा माना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मजदूर को साम्यवाद के अंतर्गत जो है वो राजा माना जाता है। मजदूर को साम्यवाद के अंतर्गत राजा माना गया है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारी क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, या जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप उस पर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारा वीडियो और भी हमारे भाइयों तक पहुँच सके और हमारी मदद हो सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागरिक का राज्य के प्रशासन में भागीदारी करने का अधिकार किस स्वतंत्रता में निहित है? तो नागरिक जो हैं वो राज्य के प्रशासन में भागीदार होते हैं, ये बात निहित है राजनीतिक स्वतंत्रता में। किसमें? राजनीतिक स्वतंत्रता में ये बात निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज में कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर विशेषाधिकार देना किसका उल्लंघन है? तो आप देखते हो कि ओबीसी को आरक्षण दे दिया जाता है, एससी को आरक्षण दे दिया जाता है, एसटी को आरक्षण दे दिया जाता है। तो ये आरक्षण देना जो है वो विधिक न्याय के अंतर्गत उल्लंघन माना गया है। विधिक न्याय के अंतर्गत ये चीज जो है उल्लंघन मानी जाती है कि आप कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर जो है वो कुछ विशेषाधिकार दे रही हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी थी वो गोवा में थी। गोवा में भारत जो पुर्तगाल से आए थे, पुर्तगाली जो भारत में आए थे वो आगे सबसे पहले कहां बसे थे? गोवा में बसे थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप यानी महादेश कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा पहला महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा पहला महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और दूसरे नंबर पर आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बात करें भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत की, तो भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है कुएं एवं नलकूप। नलकूपों के द्वारा जो है भारत के अंदर सबसे अधिक सिंचाई इस समय हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न तापमानों पर जीवन संचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो निम्न तापमानों पर जो जीवन संचरण का अध्ययन है वो क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रायोबायोलॉजी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन तंत्र में वसा का पायशीकरण किसके द्वारा होता है? तो पाचन तंत्र में जो वसा का मिश्रण है या पायशीकरण है वो लाइपेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, रबड़, गीली मिट्टी, स्टील एवं प्लास्टिक में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? दोस्तों इनमें यदि हम बात करें कि कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है तो स्टील जो होती है वो इन सभी में सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्षयान का नाम क्या था? तो ऐसा अंतरिक्षयान जो शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए गया था उसका नाम था मैगेलन। मैगलेन नाम था उसका, जो अंतरिक्षयान शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है गाइस। तो गुजरात राज्य जो है वो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा? गुजरात राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जस्ते की यदि हम बात करें तो जस्ता किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है? वो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। राजस्थान जो है वो जस्ता सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न दाब का केंद्र क्या होता है? तो निम्न दाब का केंद्र है साइक्लोन। साइक्लोन जो है वो निम्न दाब का केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? यानी म्यांमार का जो है वो पुराना नाम क्या था, ऐसा पूछा गया है। तो म्यांमार को जो है वो दोस्तों म्यांमार सुदूर पूर्व धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, इसका पुराना नाम क्या था? बर्मा था।
लेकिन आजकल इसको म्यांमार कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और इसे किस रूप में जाना जाता है? सुदूर पूर्व धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। सुदूर पूर्व धान का कटोरा कहा जाता है म्यांमार को और इसका पुराना नाम बर्मा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर में जो खनिज पदार्थ पाया जाता है वो संगमरमर का पत्थर बहुत ज्यादा पाया जाता है। जयपुर कौन सी खनिज पदार्थ के लिए? संगमरमर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? तो भारत के सिक्किम राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों अक्सर नदियों के किनारे बसे शहर पूछ लिए जाते हैं। मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे बसा है। तो अक्सर करके इस प्रकार के जो है नाम पूछ लिए जाते हैं। अक्सर करके पूछ लिया जाता है वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी अधिकतर मध्य प्रदेश के अंदर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। इन्हें पंजाब का शेर कहा जाता था, लाला लाजपत राय को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो जो रूस में क्रांति हुई थी उसके जनक थे V.I. लेनिन। कौन थे? V.I. लेनिन रूसी क्रांति के जनक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। चंद्रमा पर उतरने वाला जो पहले मानव थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव थे। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, जब ये क्वेश्चन आया तो इसी से संबंधित, कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन उतरा था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला सबसे पहले एक जानवर था, कुतिया थी। एक कुतिया थी, उसका नाम था लाइकोपिन। लाइकोपिन कुतिया थी जो सबसे पहले उतरी थी। तो कुत्ता ही जो है वो सबसे पहले उतरा था। उसके बाद जो है नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे। दो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे और लाइकोपिन नाम की एक जो कुतिया थी वो उतरी थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये उसका शीर्षक है इंडिया विंस फ्रीडम। इस पुस्तक को लिखा था मौलाना आजाद के द्वारा। मौलाना आजाद ने इस पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो बुध ग्रह जो है वो सौर मंडल के अंदर अत्यधिक तीव्र ग्रह है। कौन सा? बुध ग्रह सौर मंडल के अंदर अत्यधिक तीव्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, मार्टिन हिंगस कौन है? तो मार्टिना हिंगस जो थे वो एक टेनिस खिलाड़ी थे। कौन? टेनिस खिलाड़ी थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है गाइस। तो विधानसभा के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। किसमें? उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। और कितनी है? कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर 403 है। याद रखना, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। तो चलिए गाइस, आज का ये हमारा वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
डेली हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जाता है और डेली 50 क्वेश्चन जो है वन लाइनर जीके के हम जो है कंप्लीट कराते हैं। 10,000 क्वेश्चंस की हमारी जो सीरीज चल रही है। यदि आप भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बहुत जल्दी गाइस हम अपने चैनल पर मैथ्स के ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो भी लाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त। धन्यवाद।